आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। दिल्ली की लड़ाई में ओवैसी की केजरीवाल पर चढ़ाई। दिल्ली में ओवैसी ने 2 उम्मीदवार उतारे, दोनों जेल में। ताहिर और शिफा का प्रचार, केजरीवाल पर जोरदार वार। शाहीन बाग से ओवैसी की केजरीवाल को सीधी ललकार। केजरीवाल और बीजेपी पर ओखला में गरजे ओवैसी। दिल्ली की लड़ाई अब दिन ब दिन तेज होती जा रही है, क्योंकि अब दिल्ली के चुनाव में सिर्फ 12 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल योजनाओं की घोषणाओं का अंबार लगा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ साजिशों के आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतारकर केजरीवाल पर जोरदार अटैक शुरू कर दिया है। बीजेपी दावा कर रही है अब की बार केजरीवाल नहीं आने वाले हैं, जबकि कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी ताकत दिखा रही है और केजरीवाल पर खटाखट वार कर रही है। लेकिन इन तीनों पार्टियों के बीच एक और पार्टी है, अब उसने भी अपना दम दिखाया है। जी हाँ, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, ओवैसी की पार्टी दिल्ली में सिर्फ 2 सीटों पर लड़ रही है। ओवैसी ने एक ओखला से जेल में बंद शिफा और रहमान को टिकट दिया है और दूसरा मुस्तफाबाद से दिल्ली दंगों के आरोपी और जेल में ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। और अब ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। जब ओवैसी अपने उम्मीदवार शिफा और रहमान के लिए ओखला में वोट मांगने पहुंचे, उन्होंने केजरीवाल को सीधे ओखला आने का चैलेंज दे डाला। आज हम मजलिस उम्मीदवार या खड़ा करी तो नहीं, बीजेपी जीत जाएगी। अरे ओखला की वोटर लिस्ट केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। ये डराने का काम मत करो आप आम आदमी पार्टी के लोगों। नहीं, बीजेपी आ जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हो गया है। केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल। सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। ओवैसी ने ओखला में खड़े होकर शिफा और रहमान और ताहिर हुसैन के जेल में होने पर सवाल उठाए, तो ये भी कहा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला और सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई, तो फिर शिफा और हुसैन जेल में क्यों हैं? शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्ला को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन आवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है, तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है, तो ओखला की आवाम में अगर हमियत है तो आपको 5 तारीख के दिन के इनकलाब रकम करना पड़ेगा। ओखला विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट है। ऐसे में आपने ओखला से मौजूदा विधायक अमानतुल्ला को ही मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी इलाके की पार्षद और मुस्लिम उम्मीदवार अरीबा खान को टिकट दिया है। लेकिन इस बीच ओवैसी ने CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को खड़ा करने वाले शिफा और रहमान को टिकट दिया है। ओखला में कहा जा रहा है कि ओवैसी वोट काटेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन ओखला में ओवैसी आए तो उन्होंने केजरीवाल और बीजेपी को भाई भाई बता दिया। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई है, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक,
ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्वा की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ। और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उस ओखला में ओवैसी का मुस्लिम वाला दाव। ओवैसी बोले ओखला से कभी बीजेपी नहीं जीत सकती। ओखला में ओवैसी धुआंधार, केजरीवाल पर जोरदार वार। ओवैसी के दोनों उम्मीदवार शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं। अब ओवैसी कहते हैं कि इन दोनों के साथ ज्यादती हुई। शिफाउर रहमान ने सीए के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको जेल में डाल दिया और उन्हें जमानत नहीं मिल रही। ओवैसी कहते हैं कि ताहिर हुसैन के घर बैठकर आम आदमी पार्टी के नेता खाना खाते थे और वो आपके पार्षद भी थे, फिर भी केजरीवाल ने उनसे किनारा कर लिया। क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यह एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। जब कोविड में तबलीगी जमात के मरकज को ताला लगा दिया गया तो सबसे पहले सुपर स्प्रेडर का नाम तबलीगी जमात को देने वाला कौन था? यही केजरीवाल की सरकार थी। ये ओखला है जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी आखिरी सांस ली। ये ओखला है जहां पर गांधी आए। अरे यहां पर 94 से लेकर 2019 तक यहां पर कोई बीजेपी नहीं जीती, ना इस बार भी जीतेगी। ओवैसी का दावा ये भी है कि अगर उन्हें वोट कटवा कहा जाता है तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल बीजेपी से एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए। ये बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। ओखला में शिफाउर रहमान को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। ऐसे में अमानतुल्लाह को डर है कि कहीं इस दफा और गणित गड़बड़ा न जाए। ऐसे में कहीं बीजेपी बाजी मार न ले जाए। कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबर ही झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है। ओवैसी ने केजरीवाल को ओखला आने का चैलेंज भी दिया। ये भी कहा कि उन पर ओखला में फूल बरसाए गए। अगर केजरीवाल आए तो जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। 1 गज जमीन की कीमत कितनी है? 3 लाख के ऊपर है ना, 3.5 लाख के करीब है। 3 साढ़े 3 लाख। 100 गज का फ्लैट 60 लाख के ऊपर है। बताओ फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? 10 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाम यहाँ की। इतना ही नहीं, ओवैसी ने ओखला में खड़े होकर वक्फ बिल पर भी चैलेंज दे दिया। उन्होंने सीधे तो नहीं लेकिन इशारों में कहा कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो सीए की तरह उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन होगा। मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब का एक काम होता है कि एक माहौल को अगर सीधे साधा चल रहा है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं आ रही है, उसको सांप्रदायिक कर देना। जो इन्होंने 2 चीजें एक दूसरे से मिलाई हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने को प्रतीक मानते हैं, अपने को जिन्ना के
डीएनए को अपने साथ रखते हैं। ओखला में ओवैसी ने केजरीवाल को ललकार दिया और ये भी कह दिया है कि जब जेल से जॉर्ज फर्नांडिस जीत सकते हैं तो फिर शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन क्यों नहीं? क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आपराधिक छवि वाले सांसदों की लिस्ट भी गिना दी और ये भी बता दिया कि किस पार्टी में कितने सांसदों पर क्रिमिनल केस है। भारत के कानून के लिहाज से शिफा और ताहिर साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों के लोग अखबारात और मीडिया से बात करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर फुला दफात लगी हुई है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे एमपीज जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। आज तक ब्यूरो।